ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को महाप्रज्ञा कॉलेज आसिंद की तरफ से जावा प्रोग्रामिंग की इस पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। काफ़ी रोचक जानकारी आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उन सभी बारीकियों को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे और साथ में मैं ये कोशिश करूंगा कि आज जो हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अध्ययन करने जा रहे हैं, जो स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें आपकी जो बेसिक्स है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जावा, व्हेन यू लिसन अबाउट जावा, सो व्हाट पिक्चर्स आर क्रिएटिंग इन योर माइंड, दैट इज द today's goal. So just focus on the topic. Let's continue. Let's go ahead our topic. Today we will discuss about introduction of Java. Next we will come to history, the background of Java, how it is developed, and we also try to understand, find out the facts about latest versions of Java and why Java is useful. Next we will discuss about what main terms of Java programming language. अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, मैं पूछूं व्हाट डू यू थिंक अबाउट जावा, व्हाट पिक्चर इज क्रिएटिंग इन योर माइंड. इन माय ओपिनियन देयर मस्ट बी 3 पिक्चर आर टू बी क्रिएटेड इन योर माइंड. फर्स्ट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Name of this programming language. Second is special type of coffee. Third is the island of Java. Island of Java. These 3 pictures should be come to your mind. Java means what? Java is a light-weighted, object-oriented, class-based, concurrent, secure, platform independent and general purpose computer programming language. It is widely because of its robustness. सीधी सी बात है, लाइट वेट से मतलब प्रोग्राम की जो साइज़ है वो हेवी नहीं होता है, बहुत छोटा होता है. छोटा होने की वजह से, प्रोग्राम के साइज छोटे होने की वजह से कंप्यूटर फटाफट उन्हें एग्जीक्यूट कर लेता है. So we can develop Java programs by consuming less memory. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सीधा सा आशय है कि जो भी कुछ हम करने जा रहे हैं इसमें, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट की टर्म में होगा. बिना क्लास के कोई चीज़ हो नहीं सकता. नथिंग वी कैन क्रिएट without using class. So it is class based and we can run multiple tasks simultaneously, concurrently. That is multi-threaded or concurrent. Means it leads to the multitasking. मतलब एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य करवाना. Secured, क्योंकि जावा के जो प्रोग्राम हैं वो कम्प्लीटली बाइट कोड बेस्ड होता है. क्लास फाइल बनती है, EXE फाइल बनती नहीं है. इसलिए JVM के अंदर जावा का प्रोग्राम विदाउट इन्फेक्टिंग वायरस इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, इसलिए सिक्योर्ड है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का सीधा सा अर्थ होता है इसको आप किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं. सपोज इफ़ यू राइट ए प्रोग्राम इन Windows machine, a Java program is written in Windows machine, you can execute that program in Linux environment. So without worrying while developing a program,
where to be implemented, you can write simply Java programs without any worry. What is the term of general purpose? General purpose means any type of task, whatever you want, you can write by using Java programming language. क्या मतलब निकलता है जनरल पर्पज का? कि आप इसका उपयोग करके किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हैं। आप किसी एटीएम मशीन के लिए अगर कोडिंग करना है कर सकते हैं, मोबाइल के लिए कोडिंग करना है कर सकते हैं, गेम लिखना लिख सकते हैं, इंटरनेट के लिए कोई प्रोग्राम बनाना है बना सकते हैं। आपको कोई छोटा सा किराना दुकान है उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाना है बना सकते हैं। इसलिए ये जनरल पर्पज है। तो टर्म को आप समझने की पूरी कोशिश करिए। लाइट वेटेड, प्रोग्राम की साइज बहुत छोटा होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये लेटेस्ट प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, पैराडाइम से, और क्लास के बिना कुछ हो नहीं सकता इसलिए क्लास बेस्ड है। एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं इसलिए मल्टी थ्रेडेड। EXE फाइल बनती नहीं है, सारे काम क्लास फाइल के थ्रू होती है इसलिए सिक्योर। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पर रन होगा इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और आपके कैसा भी कार्य हो इसके लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हैं इसलिए जनरल पर्पज। और ये सारा काम हुआ क्यों? इस वजह से, इसकी रोबस्टनेस की वजह से आज जावा जो सन माइक्रो सिस्टम या ओरेकल है वो ये कहती है कि 25 मिलियन डिवाइसेस पर जावा के प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो बेसिक चीज़ें आप समझने की पूरी कोशिश करिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जावा? जावा इज ए लाइट वेटेड, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, जावा इज ए लाइट वेटेड। इसका ये मतलब नहीं है। जावा इज ए लाइट वेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्लास बेस्ड, concurrent, multi-threaded, secured, platform independent and general purpose computer programming language. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या इतिहास है इसका? व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट रीजन्स बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम्स? 19th सेंचुरी में जेम्स गोसलिंग, ये आप देख रहे हैं इनका चित्र, इन्होंने जावा को बनाया। इन्होंने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के लिए प्रोजेक्ट हाथ में लिया जिसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सके, और इसका लीड आपने किया। तो आपके टीम की बहुत मेहनत के बाद ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ। शुरुआत में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात थी तो आपने C और C++ का यूज़ करके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो डिवाइसेस है उनके लिए प्रोग्राम लिखने की कोशिश की, लेकिन आप पाए कि C और C++ इनएफिशिएंट है। तो फिर एक नई सिरे से एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की परिकल्पना की गई, जिसकी फलस्वरूप 1995 में जावा इंट्रोड्यूस हुआ। तो 3 चीज़ मुख्य से, पहले ग्रीन प्रोजेक्ट, आप ध्यान दीजिए, उसके बाद में OEC, उसके बाद में जावा, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए C++ इनएफिशिएंट था, इसलिए नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नींव रखी गई। जब डेवलप हुआ तो उसका नाम OEC रखा, लेकिन उसको जब परिमार्जित किया गया, उसको अपग्रेड किया गया, उसके अंदर जो खामियां थी उसको रेक्टिफाई की गई, तब जाके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई उसका नाम रखा गया जावा। क्लियर? तो सन माइक्रो सिस्टम इसका पहला ओनर है, लेकिन आजकल जावा का जो ओनरशिप है वो ओरेकल कंपनी के अंडर में है। लेकिन शुरुआत में जब जावा डेवलप हुई वो जेम्स गोसलिंग और सन माइक्रो सिस्टम टीम के अंडर में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। विकिपीडिया के अनुसार कौन से वर्जन उपलब्ध है? मैंने आपको बताया था, पहला वर्जन
JDK का। उसके बाद में 96 में 1.0, फिर आगे बढ़ने के बाद 2004 में 5.0, फिर 2006 में 6.0, 2011 में 7.0 और 2014 में जावा स्टैंडर्ड एडिशन। SE का मतलब होता है स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन, क्लियर। और 2017 में 9th और 2018 में 10th, 2018 में 11th एडिशन भी आ गया। और इस तरीके करके सितंबर 2020 तक जावा की जो एडिशन है जावा SE 15, ठीक है। तो ये सारे एडिशन उपलब्ध है, तो आप चाहें तो इन सारी में से कोई सा भी एडिशन यूज करके आप प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन बढ़िया होगा कि आप कम से कम जावा 7 या जावा 8 के साथ ही काम करें, क्योंकि शुरुआत में जावा के अंदर बहुत सारे माइनस पॉइंट था, वो धीरे धीरे दूर हुआ। और मैंने जब अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का चालू किया तो JDK 1.3 से चालू किया, जो कि बहुत ही बेसिक था और डॉस बेस्ड था। लेकिन आज तो जावा के लिए स्पेशली IDE भी डेवलप हो गया। हम आगे वाली क्लास में इस संबंध में पूरा डिस्कस करेंगे। ये सारे वर्जन उपलब्ध है, तो अभी JDK 15 आपको मिल जाएगा। JDK का सीधा सा अर्थ होता है जावा डेवलपमेंट किट, JDK है ना। इसके अंदर सब कुछ होता है, कंपाइलर, डिबगर, इंटरप्रेटर, सब चीज़ें इसके अंदर, JVM, JRE सब कुछ इसके अंदर होता है। और इसी किट के थ्रू ही हम अपना प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ठीक है। क्या खूबी है जावा की, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जावा ही क्यों, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये जावा की खूबी है। एग्जाम में सवाल आता है, 2 नंबर के सवाल भी आते हैं, 5 नंबर के सवाल आते हैं। 5 नंबर के सवाल में आएंगे तो आपको डिटेल में लिखना है। सबसे पहले तो ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों? क्योंकि ये ऊप्स की जो पैराडाइम्स है उसे सपोर्ट करता है। तो ऊप्स की पैराडाइम को सपोर्ट करने के नाते ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कह रहे हैं। मतलब कुछ भी हो आपको ऑब्जेक्ट के टर्म में ही सोचना होगा, क्लियर। और इसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हो। एक बार कोई ऑब्जेक्ट बन गया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, केवल उसको यूज कर सकते हैं, या उसको उस ऑब्जेक्ट का यूज करके एक नया ऑब्जेक्ट भी अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट जो है महत्वपूर्ण रोल प्रोग्राम बनाने के लिए मतलब प्रयोग करता है ना। इट प्लेस ए वेरी वाइटल रोल मेकिंग ऑफ जावा प्रोग्राम्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का सीधा अर्थ होता है राइट वेंस और रन एनीवेयर। ये जावा का फिलोसॉफी है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। राइट वेंस, रन एनीवेयर एंड एनी टाइम। मतलब एक बार आपने प्रोग्राम लिख लिया तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ रन होगा और कब रन होगा। कभी भी राइट वेंस, रन एनीवेयर एंड एनी टाइम, ये जावा की फिलोसॉफी है। यूजर को 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा प्रोग्राम कहाँ रन किया जाएगा, मशीन कैसी होगी, कौन सा प्रोसेसर होगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। JVM की वजह से, जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, है ना, JVM की वजह से ये काम आसान हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी JVM की वजह से मिल गया। जावा का जो प्रोग्राम है वो सिंपल है, क्योंकि जब अपन जावा की बात करेंगे तो सबसे पहले C और फिर C++ की बात होगा। तो C++ आना बहुत ज़रूरी है जावा सीखने के लिए। तो C और C++ की लगभग 70% जो टर्मिनोलॉजी है वो हम जावा के अंदर यूज करते हैं। इंग्लिश की लगभग कीवर्ड्स सब है, तो इसलिए ये इतना टिपिकल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। जिसको C++ की नॉलेज है वो जावा को आसानी से समझ सकता है। जावा मतलब क्या है? जावा का मतलब होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये एक C++ है जिसके साथ इंटरनेट की फैसिलिटी भी है ना। C++ विथ इंटरनेट इक्वल टू जावा, सीधा सा अर्थ है इसका, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म्स, ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो जावा की इसकी वजह से सी और सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है, सिंटेक्स लिखने का जो तरीका है, लगभग इसके अंदर में सिमिलर है। तो इसलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिजाइन करना या इसको सीखना इतना मुश्किल नहीं होता है। सिक्योर इसलिए क्योंकि सारा काम क्लास फाइल के अंदर होता है, बाइट कोड में होता है, तो वायरस उसको इन्फेक्ट कर नहीं पाता है, इसलिए वायरस फ्री है ना। आपका जो प्रोग्राम है वो कभी भी टेम्पर नहीं होगा, उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता, इसकी सिक्योरिटी बनी रहती है, इसलिए जावा प्रोग्राम जो है सिक्योर है। ये जो टर्म है आर्किटेक्चर न्यूट्रल और पोर्टेबल, ये दो महत्वपूर्ण टर्म है और लगभग ये दोनों सिमिलर है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्किटेक्चर न्यूट्रल एंड पोर्टेबल। सीधा सा मतलब है जावा में जो भी काम होते हैं वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होती है, क्लास फाइल बनती है और वही क्लास फाइल को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको हम JRE कहते हैं, जिसके अंदर JVM होता है ना, वो ही उसे रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपने एक मशीन पर अगर कंपाइल कर दिया तो दूसरी मशीन में आसानी से इंटरप्रेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टेबल मैंने बताया, पोर्टेबल का सीधा सा मतलब है कि जावा का प्रोग्राम जब आपने लिखे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना किसी चिंता के आप इसको कहीं पर भी रन कर सकते हैं। कहा ना, वन इज एश्योर दैट ऑल कोड कंपाइल्ड फॉर इट विल रन ऑन दैट सिस्टम। क्लियर। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब है ये रन टाइम पर जो एरर आती है उससे डील कर सकता है, उसे आसानी से हैंडल कर सकता है, उसको आसानी से डिस्पोज कर सकता है। क्लियर। जावा मेक्स एन एफर्ट टू एलिमिनेट मतलब हटा देना, एरर फ्री कर देना, कि रन टाइम पे जब प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल टाइम की एरर को तो प्रोग्रामर ठीक कर देता है, लेकिन रन टाइम पर जो एरर आती है, ठीक है ना, उसे प्रोग्रामर कई बार ठीक नहीं कर सकता है। तो रन टाइम की एरर की वजह से प्रोग्रामिंग हाल्ट नहीं हो, उसको हैंडल करना, उस गार्बेज को हैंडल करना गार्बेज कलेक्टर के द्वारा, ठीक है ना। एक फंक्शन होता है इसके अंदर, एक मेथड होता है, फंक्शन तो नहीं, GCC मेथड होता है। इस मेथड के थ्रू गार्बेज कलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली होती है, इसलिए रोबस्ट है। आपने प्रोग्राम लिख लिया, आपको कोई टेंशन नहीं है, रन टाइम पर चाहे कैसा भी एरर आए जावा उसको अपने आप हैंडल कर लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मल्टी थ्रेडेड, क्योंकि मल्टीटास्किंग का ज़माना है, एक ही समय पर एक से ज़्यादा कार्य करना, संपादित करना। हालांकि ये केवल कंसेप्ट ऐसा होता नहीं है, जो टास्क संपादित होता है उनका टाइम इतना कम है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा काम एक ही समय पर हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर और इंसान के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इंसान सेकंड के अनुसार काम करता है, सेकंड के अनुसार सोचता है, मिनट आवर्स इसके अनुसार इंसान की सारा कार्य होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड इसके पर काम होता है। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एक समय पर एक, मतलब जैसे आप गाना सुन रहे हैं उस समय पर आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, आप उस समय टाइप भी कर सकते हैं, उस समय कोई दूसरी काम भी उस कंप्यूटर में कर सकते हैं, तीसरा काम भी कर सकते हैं, चौथा भी काम कर सकते हैं, है ना। एक ही समय पर बहुत सारा कार्य को संपादित कंप्यूटर कर सकता है, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल होता है, वो फटाफट जो भी टास्क उसके पास आता है उसको फटाफट निपटा देता है। तो आपको ये समझना है मल्टी थ्रेडेड, मल्टी का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है ना। थ्रेड मतलब प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है ना। तो एक प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, उसके अंदर में कई सारे सब प्रोग्राम होते हैं, कई, और सब प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, कई सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है जावा। विद जावा's multi-threaded feature, it is possible to write a program that can perform many tasks simultaneously, एक ही समय पर, है ना, एक समय पर एक से ज़्यादा कार्य करने में ये सक्षम है। तो इसलिए आप स्मूथली पावरफुल एप्लीकेशन लिख सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये इसकी मल्टी थ्रेडेड है। इंटरप्रेटेड मैंने आपको बताया, क्योंकि आप जावा सी के थ्रू आप उसको कंपाइल करते हैं, जावा सी जावा कंपाइलर होता है, ठीक है ना। और इंटरप्रेटर मतलब आप लिखते हैं जावा और फिर क्लास का नाम लिखते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट हो जाता है, JVM के अंदर होता है जो। तो जो भी बाइट कोड है उसको फटाफट बहुत रैपिडली मशीन के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसको कहीं और स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप सारा काम कर लेता है और ये काम इतनी तेज़ी से होता है तो हम
आसानी से बड़े प्रोग्राम को भी कम से कम मेमोरी कंज्यूम करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। परफॉर्मेंस हाई होता है क्योंकि जब लाइट वेट प्रोग्राम होगा तो परफॉर्मेंस क्या होगा, हाई होगा। वो किसकी वजह से, JIT जस्ट इन टाइम एक कंपाइलर है, इसकी वजह से जब आप जावा के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करोगे, अगर आपको एडवांस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जावा का आर्किटेक्चर देखिए कि इसमें कैसे कौन सी चीज़ें काम करता है। तो उसमें एक नया कंसेप्ट इंप्लीमेंट की गई। हालांकि जो लोग .NET प्रोग्रामिंग करते हैं उसके अंदर में भी जस्ट इन टाइम कंपाइलर है, इसकी वजह से उनका भी जो प्रोग्राम है वो फटाफट एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना, मतलब जब ये कंपाइल होता है तब वो फटाफट रन भी हो सकता है। तो प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हाई परफॉर्मेंस। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपने एक प्रोग्राम डेवलप किया है, अब वो प्रोग्राम को कई सारे मशीन पर एक ही समय पर आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। ये काम किसके थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है नेटवर्क या इंटरनेट है ना, या इसको आप कह सकते हैं नेटवर्क। ठीक है, आप लोकल मशीन पर भी और रिमोट मशीन पर भी अगर आपका प्रोग्राम है तो आप उसको कई सारे मशीनों पे रन करा सकते हो, इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डायनामिक है, डायनामिक का मतलब आपको मैंने बताया था अभी पहले कि ये जो भी एरर आती है उसे आसानी से हैंडल कर देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि सारा जो कार्य है वो ऑब्जेक्ट ही प्ले करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो भी कार्य है, ऑब्जेक्ट ने जो भी मेमोरी लिया वो ऑटोमेटिकली रिलीज कर लेता है। ठीक है ना, इसलिए जावा का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी डायनामिक होता है। जावा इज कंसिडर्ड टू बी मोर डायनामिक देन C एंड C++। C++ के तुलना में मोर डायनामिक इसलिए है क्योंकि C और C++ में ये सारा काम आपको मैन्युअली करना पड़ता है ना, आपको मैन्युअली करनी पड़ती है। और जावा के अंदर ये सारा काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली होती है, अपने आप होता है, जावा अपने आप कर देता है। तो इसलिए जावा का जो प्रोग्राम है C और C++ की तुलना में ज़्यादा डायनामिक है। अगर सोचिए C++ की तरह ही अगर जावा परफॉर्म करे तो फिर जावा को कौन पूछेगा। तो निश्चित रूप से C++ का प्रॉपर्टी तो उसके अंदर है, लेकिन जो जो खामियां C और C++ में है उन सारी खामियों को हटाते हुए ये अपने आप को और ज़्यादा डायनामिक बनाया है। ठीक है ना, इसलिए जावा का प्रोग्राम जो है डायनामिक है C और C++ की तुलना में। जावा प्रोग्राम्स कैन कैरी एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड वेरीफाई एंड रिजल्व एक्सेस टू द रन टाइम। तो सीधा सा अर्थ होता है कि ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता है, तो जावा अपने आप ये सारा चीज़ कैरी आउट कर लेता है और आसानी से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा देता है। विद्यार्थियों, जो भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ा है उसको मेमोराइज करना भी ज़रूरी है। आपके लिए मैंने 3 सेगमेंट में ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ, आप इसको केवल और केवल रिवाइज करिए। JRE इसको कहते हैं जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, JVM जावा वर्चुअल मशीन, JDK जावा डेवलपमेंट किट, J2EE का EE का मतलब होता है एंटरप्राइज एडिशन, ये जावा का एक एडिशन का नाम है ना, J2EE। J2 इसका सही यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको ऐसे लिखा जाता है J2ME। J2ME का सीधा सा मतलब होता है जावा माइक्रो एडिशन, मोबाइल के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ठीक है ना, उसे JDK जो हम लोग आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, किसी एंटरप्राइज के लिए जरूरत पड़ेगा तो J2EE का यूज करेंगे। JSP इसको हम कहते हैं जावा सर्वर पेजेस। ठीक है ना, और JTI जस्ट JIT है ना, ये टर्म गलत लिखा है, JIT का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्लियर, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो यूजर के द्वारा लिखे गए कोड, जिसको हम सोर्स कोड कहते हैं, उसे क्या करता है, मशीन कोड या रिक्वायर्ड रिलेवेंट कोड में वो ट्रांसलेट कर देता है। क्लियर, इंटरप्रेटर जो भी कोड है जैसे जावा के अंदर की हम बात करेंगे, जो बाइट कोड है उसको रन करने का काम करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है, उसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर मतलब JVM के अंदर ही होता है। एप्लेट एक जावा का छोटा सा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउजर पर भी रन हो जाता है या फिर एप्लेट व्यूअर के अंदर भी उनको रन कर सकते हो। डिबगर क्या है, एक ऐसा टूल है जो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर होती है ना, उसे डिटेक्ट करने का, डी का मतलब होता है हटाना, बग का मतलब होता है एरर, है ना। ऐसी तकनीक, ऐसी टूल जो प्रोग्राम को एरर फ्री करने का काम करता है। ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरर फ्री करते हैं प्रोग्राम को, उसको कहते हैं डिबगिंग। और जो करता है
चाहे टूल हो चाहे प्रोग्रामर हो, उसको हम डिबगर कहेंगे। क्लियर? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खूबी की जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको खूबी को नहीं जानेंगे तो फिर आपको ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको कहा सिंपल, क्योंकि C++ की कोड, इंग्लिश की सभी टर्म्स इसके अंदर यूज की जाती है, इसलिए इसको समझना बहुत आसान है, प्रोग्राम डिजाइन करना आसान है ना। रोबस्ट, क्योंकि कम से कम समय लेता है, फटाफट प्रोग्राम लिखे जाते हैं, ठीक है ना, इस वजह से ये इसकी रोबस्टनेस जो है वो बनी रहती है। डायनामिक, ऑटोमेटिकली जो मेमोरी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाता है। कौन से ऑब्जेक्ट ने मेमोरी लिया और उस मेमोरी को कैसे फ्री करना है, ये सारा काम अपने आप होता है। एरर जो हैंडलिंग है, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिकली होता है, इसलिए हम उसको रोबस्ट कहते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रोग्राम कहाँ रन होगा, आप सिंपल प्रोग्राम लिख लीजिए और आपका प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग के लिए आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बना सकते हैं, मतलब एक ही समय पर अगर एक से ज़्यादा कार्य संपादित कराना चाहते हैं तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम भी जावा के अंदर हम लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड, जावा का कोई एक प्रोग्राम को एक ही समय पर एक से ज़्यादा मशीन के अंदर रन करा सकते हैं। इसके लिए हम जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसको कहते हैं RMI, ठीक है ना, RMI, रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इसके थ्रू जावा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक टर्म और आप लिख सकते हैं RMI, ठीक है, याद कर लीजिए, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, ठीक है ना। तो RMI के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। सिक्योर, क्योंकि वायरस इसको इन्फेक्ट कर नहीं सकता है, सारा काम किसके थ्रू होता है, क्लास फाइल के थ्रू होता है। तो क्लास फाइल को, डॉट क्लास फाइल को, बाइट कोड को वो समझ नहीं पाता है, इसलिए वो इन्फेक्ट नहीं होता वायरस से, तो अपना प्रोग्राम अपने आप सिक्योर होता है, ठीक है ना। हाई परफॉर्मेंस, क्योंकि लाइट वेट एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है, तो निश्चित रूप से जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसकी स्पीड बनी रहेगी, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रोग्राम की है वो कम होगा, प्रोग्राम कम से कम स्पेस लेगा, इसलिए ये हाई परफॉर्मेंस है। ठीक है विद्यार्थियों, आपको मैंने पढ़ाया है ये जावा की बेसिक्स के बारे में। आपके मन में निश्चित रूप से उत्सुकता हो रही होगी कि अगर हम जावा सीखना चाहें तो हमें कौन सी बुक खरीदना चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स उपलब्ध है जिसके थ्रू हम सीख सकते हैं। मैंने इसके अंदर में 3 बुक दे रखा हूँ, अगर आपको ढंग से पढ़ना है, ढंग से सीखना है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे अनुसार आपको ये कोर जावा जो ब्लैक बुक की है और 8 एडिशन आपको परचेज करना चाहिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और स्टैंडर्ड तरीके से और आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप कंप्लीट रेफरेंस ले सकते हैं, आप ई बालागुरु स्वामी को खरीद सकते हैं। चाहे तो आप तीनों किताब खरीद सकते हैं, तीनों में से कोई एक किताब खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 बुक ये है। और जावा से रिलेटेड जो वेबसाइट्स है, जब अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, लेकिन आपको सारा काम जो है इस वेबसाइट से हो जाएगा, java-t-point.com। इस वेबसाइट से आपका सारा काम हो जाएगा। जावा ट्यूटोरियल पॉइंट्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना। W3 स्कूल भी हेल्पफुल है। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं, इनमें से कोई भी बुक खरीद सकते हैं, या भी आप अपने हिसाब से कोई बुक खरीद सकते हैं, नहीं तो आपके सिलेबस के अंदर ये चीज़ दिया गया है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपको ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। तो आपको अगर मेरे से बात करनी है या कोई कम्युनिकेशन करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, और ये मेरा ईमेल आईडी है, इसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। हम नेक्स्ट क्लास में